जय हिंद, जोहार। आज हम लोग संविधान के अनुसूची के बारे में देखते हैं। अनुसूची कहने का अर्थ है अनु प्लस सूची, अर्थात अनुसूची। किसी विषय वस्तु की अनुक्रम तालिका को अनुसूची कहते हैं। जैसे संविधान है हमारा, तो संविधान में बहुत से पार्ट हैं, बहुत से भाग हैं, तो उसको एक अनुसूची के तहत एक खंड करके क्रम बना के उसको रख दिया गया है, जिसे हम लोग अनुसूची के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े पुस्तक हैं या बड़े बड़े जो चैप्टर होते हैं उनको अनुसूची के तहत रखा जाता है। क्रमानुसार पाठ्यक्रम जो होता है उसके तहत उसको एक सिलेबस को कोडिंग करके रख दिया जाता है। तो वही हमारा जो संविधान जो है टोटल 395 अनुच्छेद है, उसको हम लोग 12 अनुसूचियों में विभक्त करके उसको रख दिए हैं। तो उन्हीं का चर्चा हम लोग करेंगे। पहली अनुसूची कहता है संघ एवं राज्यों के क्षेत्र। जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र हम लोग जानते हैं, संविधान जब पढ़ना शुरू करते हैं तो भाग एक के में दिया हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। तो वहाँ पे अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा है, जिसे हम लोग अनुसूची 1 में देखते हैं। दूसरी अनुसूची कहता है सर्वोच्च संवैधानिक पदासीन अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता। दूसरा जो अनुसूची है उसमें बताता है कि जो भी उच्च अधिकारी है, सर्वोच्च पद पर आसीन है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यपाल है, विधानसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधान परिषद के, फिर राज्यसभा के सभापति हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उन सभी अधिकारियों का वेतन के बारे में चर्चा है। तीसरी अनुसूची कहता है संसद विधानमंडल में अन्य अधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञा। तीसरी अनुसूची में बताता है कि जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जो संवैधानिक पद पर है, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो भी हैं संसद के अधिकारी हैं या विधानमंडल के अधिकारी हैं, उन सबको एक शपथ लेना पड़ता है संविधान के प्रति कि हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते हैं तथा संविधान को अक्षुण्ण रखने का हम शपथ लेते हैं। इस प्रकार का शपथ वर्णित है जो तीसरी अनुसूची में है, उसे लोग उसका पालन करते हैं। चौथी अनुसूची कहता है संघ एवं राज्यों के बीच राज्यसभा में सीटों का विभाजन। जैसे हर राज्य में, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, जितने भी हैं संघ एवं राज्यों में जो राज्यसभा है, उच्च सदन, उसमें सीटों का बंटवारा होता है। जैसे झारखंड में यहाँ पे 14 सीट है, राज्यसभा की 14 सीट है। अन्य राज्यों में इसी प्रकार से किसी में 10, किसी में 15, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 2, जितना बड़ा राज्य है उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। कहाँ पर? तो राज्यसभा में। पांचवी अनुसूची कहता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन। कहने का अर्थ यह है कि वैसे राज्य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ जनजाति लोग निवास करते हैं, वैसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। वहाँ पे प्रोविजंस है, वहाँ पे नियम कानून है कि किस नियम के तहत वैसे क्षेत्रों में राज्य चलेगा। जैसे झारखंड अनुसूचित क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो राज्य हैं ये सभी अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। छठवीं अनुसूची कहता है पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रशासन, अर्थात असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसे एटीएम के नाम से जानते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। उन 4 राज्यों का जो प्रशासन है, जो नियम कानून है, वो अलग तरीका से है। वहाँ जनजाति क्षेत्र है और वहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं, उनका अलग नियम कानून है जो आपको छठवीं अनुसूची में देखने को मिलता है। सातवीं अनुसूची में है विषयों का विभाजन या शक्तियों का विभाजन, जिसे आप संघ सूची में 100,
राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। अर्थात राज्य किस पर कानून बना सकते हैं, संघ किस पर कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में है कि संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो संघ सूची में जो आता है विषय वो है सेना, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, वायुयान इत्यादि। ऐसे 100 विषयों पर संघ कानून बनाती है। इसी प्रकार से है जेल, स्थानीय, पंचायत, पुलिस इत्यादि 61 विषयों पर राज्य सरकार राज्य सूची के तहत नियम बनाती है। और समवर्ती सूची वे हैं जो दोनों संघ भी और राज्य मिलकर दोनों बनाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि पर समवर्ती सूची के तहत नियम बनाते हैं। 8वीं अनुसूची में देखते हैं हम लोग राजभाषा एवं अन्य भाषाएं। वहाँ पर भाषाओं की चर्चा है। जैसे भारत एक विविधता का देश है, यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं और उसमें बहुत से जाति, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। तो उनकी भाषाओं का ख्याल रखना है और उनको भी दर्जा देना है। तो उसी के क्रम में पहले जब संविधान बना तो 14 भाषा था, उसके बाद संविधान संशोधन करके अब और भाषाएं जोड़ी गई, जो अब 22 भाषाएं हो गया है। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक प्रक्रिया का कानून है। उसमें क्या है तो सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ, पहला संशोधन, जिसमें कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, जो जमींदारी प्रथा था, उसे समाप्त किया गया। 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल। दल बदल 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में लाया गया, जिसमें क्या किया गया कि कोई भी दल, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, ये सभी दल क्या है एक दूसरे में जाकर जीतने के बाद मिल जाते थे, तो वे दल कमजोर पड़ जाते थे। तो इसीलिए ये जो है नियम या ये प्रावधान कानून लाया गया, इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। 11वीं अनुसूची में है पंचायत। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके पंचायतों को लाया गया, जो भारत के स्वशासन में रीढ़ है। पंचायतों का विकास, गांवों का विकास मतलब भारत का विकास है। उसी प्रकार से 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ये 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ा गया और इसके तहत जो सिटी है, जहाँ पे शहरी क्षेत्र है, वहाँ का शासन प्रशासन कैसे चलेगा, वहाँ के लोगों का विकास कैसे होगा, इसीलिए नगर पालिका को जोड़ा गया। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, तो आप इसे शेयर कीजिएगा और बाद बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जोहार।